हे गाइस, वेलकम टू इंडियन डिजिटल टच। मेरा नाम है देवाशीष और Redmi Note 9 Pro Max और Poco X2 इन दो फ़ोन्स में सबसे अच्छा फ़ोन कौन सा है? इस सवाल का जवाब आप लोगों ने कई बार मुझसे पूछा है, कई सारे कमेंट्स वगैरह भी आए, इंस्टाग्राम पे डीएम्स वगैरह भी आए और दोनों फ़ोन को मैं यूज़ कर चुका हूँ डे टू डे लाइफ में। प्रैक्टिकली आपके लिए सबसे अच्छा फ़ोन कौन सा है इन दो फ़ोन्स में से? अगर आप Redmi Note 9 Pro Max या फिर Poco X2 परचेस करने वाला हैं तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा और ताकि आप लोगों के मन में भी जो कन्फ्यूजन्स वगैरह है वो आपका क्लियर हो जाए। और Redmi Note 9 Pro Max और Poco X2 अगर आप लोगों को परचेस करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों फ़ोन का लिंक है, वहाँ से जाके आप इन फ़ोन्स को परचेस कर सकते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरीके का और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आगे देखने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहाँ पे परफॉर्मेंस से। और Redmi Note 9 Pro Max में दिया गया है 720G और Poco X2 में दिया गया है 730G, लेकिन 730G का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है 720G। लेकिन डे टू डे लाइफ में आप लोगों को कोई भी शिकायत नहीं होगा, तो इसीलिए दोनों का जो नंबर से एक एक नंबर ले लेता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डिस्प्ले के बारे में तो दोनों फ़ोन में आप लोगों को एक बड़ा डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। 6.67 इंच का एक फुल एचडी रेजोल्यूशन के साथ एक IPS डिस्प्ले। लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले के मामले में Redmi Note 9 Pro Max यहाँ पे पीछे हो जाता है, क्योंकि Poco X2 का जो डिस्प्ले है वो इससे कहीं अच्छा है। प्लस इसका जो डिस्प्ले का जो ब्राइटनेस है 500 नीट्स का है और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। और इंडोर हो या फिर आउटडोर हो, Poco X2 का जो डिस्प्ले है क्लियरली विजिबल होता है। और Redmi Note 9 Pro Max से अगर मैं कंपेयर करूँ तो यहाँ पे Poco X2 को मिल जाता है एक नंबर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बैटरी के बारे में तो Redmi Note 9 Pro Max में दिया गया है 5020 mAh का बैटरी और बॉक्स में ही आप लोगों को एक 33 वाट का चार्जर मिलेगा। वहीं पे Poco X2 में दिया गया है 4500 mAh का बैटरी और बॉक्स में आप लोगों को एक 18 वाट का चार्जर देखने को मिलेगा। तो बैटरी के मामले में यहाँ पे Redmi Note 9 Pro Max आगे निकल जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे OS की तो दोनों में ही आप लोग को MIUI देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे यूज़र की फीडबैक के बारे में, यूज़र को रेस्पॉन्ड के बारे में, तो यहाँ पे पोको आगे निकल जाता है, क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों को दो एग्जांपल देने वाला हूँ। सबसे पहला है कुछ दिन पहले यानी कि फरवरी के महीने में Poco X2 लॉन्च हुआ है और जब Poco X2 लॉन्च हुआ कई सारे यूज़र्स को बैटरी ड्रेन के बारे में प्रॉब्लम हुआ। तब उन लोगों ने जब पोको को बताया कि हमारे फ़ोन में बैटरी ड्रेन हो रहा है तो इस चीज़ के ऊपर पोको ने रेस्पॉन्ड किया। उन लोगों ने बताया कि बहुत सारे यूज़र्स ऐसे कह रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने जितना टेस्ट किया हम लोगों को ऐसा कोई भी बैटरी ड्रेन देखने को नहीं मिला है। लेकिन फिर भी हम लोग आपकी बातों को सुनेंगे और एक अपडेट देंगे जिसकी वजह से जो बैटरी ड्रेन इशू है वो हम लोग फिक्स कर चुके। और इसी तरीके का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है हम लोगों ने Poco F1 में भी देखा होगा, चाहे वो Wide 1 L1 का अपडेट हो या फिर कोई भी यूज़र का फीडबैक वगैरह हो। तो यूज़र की बात सुनना और यूज़र को उस चीज़ के ऊपर रेस्पॉन्ड करना, ये Poco आगे है, इसके बारे में Poco यहाँ पे आगे है। और वहीं पे अगर मैं बात करूँ Redmi की तो Redmi इस चीज़ में पीछे हो जाता है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले साल Redmi Note 7 Pro जब लॉन्च हुआ था, वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान रियर कैमरा में वीडियो में लैग देखने को मिल रहा था। तो इस चीज़ के बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा कंप्लेंट किया, लेकिन Redmi ने नहीं सुना। 7 महीने के बाद Redmi ने इस चीज़ को सुना और इसके बारे में रेस्पॉन्ड की, फिर अपडेट दिया और इस चीज़ को जाके फिक्स किया। और Redmi का सिर्फ मैंने यहाँ पे एक फ़ोन का मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया। आज की डेट में बहुत सारे ऐसे Redmi के फ़ोन्स वगैरह है जिसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स वगैरह देखने को मिल जाता है। और अगर आप इन सारे प्रॉब्लम्स को बताते हैं Redmi को तो वो इसके ऊपर बहुत ही कम रेस्पॉन्ड करते हैं, बिल्कुल भी ना के बराबर। तो यहाँ पे Poco X2 इसीलिए आगे निकल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं गेमिंग के बारे में। तो दोनों फ़ोन में सबसे अच्छा गेमिंग आप किस पे कर सकते हो? तो यहाँ पे Poco X2 में
X2 को मैं यहाँ पे आगे रखना चाहूँगा, क्योंकि पोको X2 में लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी दिया गया है। तो अगर फ़ोन गर्म हो जाता है बहुत ही जल्द तो फटाफट ये फ़ोन ठंडा भी हो जाता है, क्योंकि लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। वहीं पे Redmi Note 9 Pro Max में इस तरीके का कोई भी लिक्विड कूलिंग नहीं दिया गया है। तो गेमिंग के मामले में यहाँ पे पोको X2 आगे निकल जाता है, और गेमिंग में आप लोगों को परफॉर्मेंस भी चाहिए अच्छा, और डिस्प्ले भी चाहिए अच्छा, और लिक्विड कूलिंग भी है। तो लगभग सभी के मामले में यहाँ पे 3 चीज़ों के मामले में यहाँ पे पोको X2 आगे निकल जाता है। हाँ, बैटरी के मामले में थोड़ा सा पीछे जरूर से हो जाता है, लेकिन बाकी सारी चीज़ों के मामले में यहाँ पे पोको X2 आगे निकल जाता है। तो इसीलिए पोको X2 अगर आप गेमिंग के लिए परचेस करना चाहते हो तो पोको X2 आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कैमरा के बारे में, तो कैमरा का मैंने टेस्ट किया है और दोनों फ़ोन का कैमरा कंपैरिजन मैंने डिटेल में किया है। उसका भी लिंक आप लोगों को आई बटन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैंने जहाँ तक देखा है कि रियर कैमरा में, यानी कि पीछे की तरफ जो मेन कैमरा है और वाइड एंगल जो कैमरा है, उसमें पोको X2 का जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा अच्छा है। और जबकि अगर मैं Redmi Note 9 Pro Max की बात करूं तो फ्रंट कैमरा और 5 मेगापिक्सल का जो मैक्रो कैमरा दिया गया है, इन दो मामले में यहाँ पे Redmi Note 9 Pro Max आगे निकल जाता है। तो आप किस कैमरा का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं? क्या आप वाइड एंगल और रियर कैमरा का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, या फिर फ्रंट कैमरा और मैक्रो का आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे? तो इस चीज़ को आपको खुद को देखना होगा, और इस हिसाब से आप इन दोनों फ़ोन में से किसी फ़ोन को परचेस कर सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ फीचर्स के बारे में, जैसे कि ट्रिपल स्लॉट वगैरह, नेविक सपोर्ट वगैरह, तो इस तरीके का जो भी फीचर्स वगैरह है वो एक्स्ट्रा कुछ फीचर्स आप लोगों को यहाँ पे Redmi Note 9 Pro Max में आपको देखने को मिल जाएगा, जबकि पोको X2 में इसके मुकाबले कम फीचर्स आपको देखने को मिलता है। तो फीचर्स के मामले में यहाँ पे Redmi Note 9 Pro Max आगे निकल जाता है। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, अगर आप एक मीडिया लवर हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग फ़ोन के अंदर नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम वगैरह यूज़ करते हैं, मूवीज़ वगैरह देखते हैं, सोशल मीडिया वगैरह यूज़ करते हैं, लेकिन गेमिंग उतना ज़्यादा नहीं करते हैं। तो इस केस में Redmi Note 9 Pro Max एक अच्छा फ़ोन आपके लिए हो सकता है, क्योंकि इसमें आपको बड़ी बैटरी दिया गया है, प्लस जो एक सिंगल नॉच है पंच होल डिस्प्ले में आपको जो कैमरा देखने को मिलेगा, तो इसके वजह से आपको जो इरिटेटिंग है बहुत ही कम सा फील होगा। वहीं पे अगर मैं बात करूँ पोको X2 की, तो इसमें बैटरी भी कम है, प्लस इसमें जो डुअल पंच होल कैमरा दिया गया है सामने की तरफ, तो अगर आप मूवीज़ वगैरह देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा इरिटेट फील होगा। तो आप फाइनली अगर मैं बात करूं यहाँ पे कंक्लूजन के बारे में, तो अगर आपको सिर्फ यहाँ पे गेमिंग करना हो और अगर आप रियर कैमरा का और अल्ट्रा वाइड कैमरा का आप अगर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो इस केस में आप पोको X2 को चूज़ कीजिए। और अगर आपको एक ओवरऑल एक अच्छा फ़ोन चाहिए और फीचर्स अगर मैं जैसे कि आप लोगों को बताया, बैटरी हो गया, इसका डिस्प्ले वगैरह हो गया, तो अगर आपको एक ओवरऑल अच्छा फ़ोन चाहिए तो इस केस में आप Redmi Note 9 Pro Max को चूज़ कर सकते हो। और बस यही था आज का वीडियो। तो आशा करता हूँ आप लोगों के मन में जो भी कन्फ्यूजन्स था Redmi Note 9 Pro Max और पोको X2 के रिगार्डिंग वो सॉल्व हो गया होगा। अगर फिर भी कुछ पॉइंट्स अगर छूट गया है तो आप नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा। और दोनों फ़ोन्स में से किसी भी फ़ोन को अगर आप लोगों को परचेस करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और दोनों फ़ोन का अनबॉक्सिंग, कैमरा रिव्यू मैंने जो किया है उसका भी लिंक आप लोगों को नीचे देखने को मिल जाएगा। और पोको X2 में जो मैंने कुछ कॉन्स महसूस किया था उसकी रिगार्डिंग भी मैंने एक वीडियो बनाया था, तो उसका भी लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन चेक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम में मैं इन फ़ोन से लिया गया जो भी फ़ोटोज़ वगैरह है वो बिना एडिट किए, बिना किसी फ़िल्टर को यूज़ किए मैं वहाँ पे बहुत सारे फ़ोटोज़ अपलोड कर चुका हूँ और भी कई सारे फ़ोटोज़ अपलोड करने वाला हूँ। तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।